This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 17 दाह प्रशमन गण लाजा चंदन काश्मर्य फल मधुक शर्करा नीलोत्पल उशीर सारिवा गुडुचि ह्रीबेराणि इति दशेमानि दाह प्रशमनानि भवन्ति। ये दाह प्रशमन गण, इनकी उपयोगिता क्या है, ये कहाँ पर काम आते हैं और कहाँ पर इनका प्रयोग करना चाहिए। इसमें जो द्रव्य है उनका पहले देखेंगे। लाजा, चंदन, काश्मीरी फल, काश्मीरी का मधुक, शर्करा, नीलोत्पल, सारिवा, गुडुचि, ह्रीबेर। इनमें लाजा एक खाद्य वस्तु है। बाकी सभी द्रव्य आहार भाव के नहीं है, औषधि द्रव्य है और सभी मधुर शीत है। कोई तिक्त शीत है, नीलोत्पल तिक्त शीत है, सारिवा तिक्त मधुर शीत है, गुडुचि मधुर विपाक तिक्त रस, और ह्रीबेर यानी बेर, छोटा बेर, इसका स्पर्श शीत है, वीर्य उष्ण है। क्योंकि अम्लरस का एक वैशिष्ट्य है, अम्ल स्पर्श से शीत होता है और कर्म से उष्ण होता है। यानी दही स्पर्श से शीत है, नींबू स्पर्श से शीत है, लेकिन वीर्य उष्ण है। छाछ स्पर्श से शीत है, वीर्य उष्ण है। कांजी स्पर्श से शीत है, वीर्य उष्ण है। इस प्रकार दाह प्रशमन द्रव्यों में शीत स्पर्श, शीत वीर्य, मधुर विपाक, अम्ल विपाक, वीर्य उष्ण, स्पर्श शीत, ऐसे द्रव्यों का समावेश है। इनका उपयोग कैसे कहां पर किया जाता है। ज्वर में जब तीव्र दाह होता है तब दाह प्रशमन के लिए कुछ द्रव्यों का प्रयोग बताया है ज्वर चिकित्सा में। फेनेनारिष्टकेन वा, रीठा उसका फेन अथवा कांजी का परिषेक करना चाहिए। शीत स्पर्श हो सकता है वीर्य में उष्ण हो, लेकिन स्पर्श में शीत है। वैसे रीबेर है, वैसे तक्र है। इनकी पट्टी आप रख सकते हो, इसके परिषेक कर सकते हो। ये दाह प्रशमन है ज्वर में। दूसरा प्रयोग, कहीं आगंतु दाह है,
कहीं ये हो गया, गर्म वस्तु से हाथ लगा लिया, दाह होता है। जलता भी है, दाह होता है। वहां पर शीत के रूप में प्रयोग बाद में करना है। उसके लिए आप इन द्रव्यों में से किसी का भी लेप लगा सकते हो, जो कि इनका वीर्य शीत है। एक व्याधि है जिसका नाम शीत पित्त है। इसमें पूरे शरीर में दाह होता है, चकत्ते आते हैं और दाह होता है। इसका नाम शीत पित्त है। ये दाह, इसकी संप्राप्ति भिन्न है। इसकी संप्राप्ति है शरीर में प्राकृत अथवा वृद्ध पित्त शरीर में घूम रहा है और शीत स्पर्श में जगह जगह रुकता है, तो वो दाह, कंडू और राग भी करता है। यहाँ संप्राप्ति भिन्न है। यहाँ पित्त प्रकोप परतंत्र है। यहाँ परतंत्र पित्त प्रकोप में पित्त शमन के लिए स्वेद देना है, क्योंकि शैत्य से अवरोध हुआ है। और फिर उसकी चिकित्सा दोष वृद्धि की बाद में करनी है। वो पित्त हो तो पित्त की, और श्लेष्मा हो तो श्लेष्मा की करनी है। लेकिन शीत पित्त में चिकित्सा में दाह होते हुए भी, राग होते हुए भी, कंडू होते हुए भी पहले शीत चिकित्सा करने से वो बढ़ता है। वहां आपको या तो उद्वर्तन या तो गर्म कपड़े ओढ़कर सोना, स्वेद निकालना, ये करना उचित होता है। ज्वर में दाह होता है, स्वेदावरोध से ज्वर बढ़ता है। वहां पर अभ्यंतर गर्म द्रव्य देकर स्वेद निकालकर आप कर सकते हो। गर्म पानी थोड़ा थोड़ा शुंठी का पिलाकर ये दाह कम कर सकते हो। स्वेद आ जाएगा, दाह ज्वरोष्मा कम हो जाएगा। इस प्रकार संप्राप्ति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रयोग कर सकते हो। अब लाजा का प्रयोग कहाँ करना है? लाजा का लक्षण चूर्ण सार्वदेहिक दाह में लक्षण चूर्ण फाइन, वो छिड़कने से दाह कम होता है, और पेट में देने से उरोदाह कम होता है। इस प्रकार जैसे धूप काला है, धूप काले में जहां जहां उष्मा बहुत ही है वहां पर दाह होता है। वहां पर कमल के पत्तों की शैया, नील, उत्पल, कदली, इनके पत्तों पर सोने के लिए कहा है। ये भी दाह प्रशमक है। और इस प्रकार इसका उपयोग भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, भिन्न भिन्न स्थानों में आपको करना है। अब कहीं कहीं कोई व्याधि विशिष्ट जनित दाह होता है, जैसे मूत्रदाह होता है, नेत्रदाह होता है। इसकी संप्राप्तियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, और बलवान अवस्था हो तो स्थानिक चिकित्सा में आप इनमें से किसी द्रव्य का प्रयोग कर सकते हो। नेत्रदाह में आप चंदन, लाजा, इनका लेप लगा सकते हो, यष्टि मधु का लेप लगा सकते हो। इस प्रकार अभ्यंतर प्रयोग भी इन द्रव्यों का फांट बनाकर आप कर सकते हो। कश्मीरी फल का फांट, मधु को उसमें ये डालिए, चंदन डालिए, और ये थोड़ा थोड़ा फांट मूत्रदाह में आप दे सकते हो। पादतल दाह होता है।
और ये पादतल दाह में आप तात्कालिक रूप में चंदन लगा सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये दाह परतंत्र पित्त से हो सकता है, जैसे प्रमेय में होता है। ये आमोत्थ होता है, उसमें आपको हेतु निकालने पड़ेंगे, हेतु बंद करने पड़ेंगे, और फिर अभ्यंतर पान के लिए चंदन का फांट, गुड़ुचि का फांट, और फिर बाह्य उपलेप के लिए चंदन आदि का पाउडर का प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे अवस्था देखकर आप इनका प्रयोग कर सकते हो। कई बार एक मुझे याद है अष्टांग संग्रह में, मुझे इस संदर्भ नहीं है, आप एक बार फिर पिछले अगली बार में याद रहा तो मैं बताऊं कि लहसुन सेवन से अंगदाह होता है। लहसुन सेवन से, तो उसके लिए चिकित्सा एक भिन्न चिकित्सा है। उसमें जहां तक मुझे याद है तो उसमें उष्णोदक पान बताया, मैं फिर देखूंगा एक बार। यानी इस प्रकार आपको स्वेद प्रवर्तन करने वाली चिकित्सा करनी है, जिससे कि वो उष्णा बाहर निकल जाए। ऐसे हेतु प्रत्यनिक, तदर्थकारी, विपरीतार्थकारी चिकित्सा भी करनी पड़ती है। इसलिए इन द्रव्यों का प्रयोग करते समय तात्कालिक प्रयोग के एक भिन्न है और संप्राप्ति के विपरीत प्रयोग भिन्न है। उदर्द में आपको, शीत पित्त में आपको उद्वर्तन करना पड़ेगा और गर्म प्रावरण देकर सोना पड़ेगा, और उसमें गलती से भी बाष्पस्वेद नहीं देना। बाष्पस्वेद से तात्कालिक को उपशम मिलता है, लेकिन ठंडी वाला लगने से फिर दाह बढ़ जाता है। इस प्रकार दाह की चिकित्सा में संप्राप्ति देखकर आप इन द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हो। कई बार अम्ल द्रव्य के शीत स्पर्श का उपयोग करके भी आप कर सकते हो। अभ्यंतर के लिए तिक्तरस और बाह्यतः ये कांजी, बदर, फांट, इनका उपयोग आप कर सकते हो। इस प्रकार ये दाह प्रशमन द्रव्यों का गण ये संप्राप्ति देखकर प्रयोग में लाना पड़ेगा। चलो आगे मूल अपने अध्याय पर चलो। चलो। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 19। न उच्चैः हसेत्, न शब्दवन्तं मारुतं मुञ्चेत्, न अनावृतमुखो जृम्भां क्षवथुं हास्यं वा प्रवर्तयेत्, न नासिकां कुष्णीयात्, न दन्तान् विघटयेत्, न नखान् वादयेत्, न अस्थीनि अभिहन्यात्, न भूमिं विलिखेत्, न छिन्तात् तृणम्। बस 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 बस, बाद में देखेंगे, एकदम याद नहीं रहेगा। न उच्चैर हसेत, इसपे दो भाव है। एक है चार लोगों में आप बैठे हो तो अचानक एकदम से हंसना, ये दिखने में उचित नहीं दिखता है। एक बात, वो थोड़ा सा असभ्यपन व्यक्त होता है, सामाजिक भान रखना है। दूसरा, लगातार जोर से हंसने से वाता प्रकोप होकर कुछ व्याधियां हो सकती है। 1 मिनट 2 मिनट के लिए ठीक है, लेकिन जोर जोर से आप यदि लगातार हंसने लगते हो तो उसमें पेट में भी दर्द होता है, पीठ में भी दर्द होता है, सिर में भी दर्द होता है और थकान भी महसूस होती है। इसलिए
न उच्चैर हसेत। उच्च हसेत का अभिप्राय यह है कि लगातार कई मिनटों तक हंसना जोर से, ये अभिप्राय है। और क्षण भर के लिए आप हंसते हो तो उस पर आपत्ति नहीं है, केवल आप किस स्थान में बैठे हो, किन व्यक्तियों के सामने बैठे हो, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अवस्था क्या है, हंसना योग्य नहीं हुए, ये देखकर हंसना। स्माइल कर सकते हो, मुंह बंद करके हंस सकते हो, लेकिन गड़गड़ाहट से हंसना जहां उचित नहीं, वहां नहीं हंसना है। तो न उच्चै हसेत न शब्दवंतम मारुतम मुंचेत। ये बहुत तो पूर्ण विषय है। और ये वेगावरोध है। इस अवस्था में क्या करना चाहिए? इस अवस्था में समय, हाँ, अपने जिस काम में है वो काम छोड़कर उचित स्थान में जाकर अनुलोमन कर लेना चाहिए, मार्ग दे देना चाहिए, वेगावरोध नहीं करना चाहिए। अभिप्राय यह है कि आप कहीं बैठे हो 4 लोगों में, घर में भी हो तो भी अवस्था ऐसी नहीं है कि आप इस प्रकार का बर्ताव करें। यदि ऐसी अवस्था है, ऐसी आदत है, तो उठ के जाना उचित स्थान पर और अनुलोमन करना। न शब्दवंतम, ऐसा कहने का अभिप्राय थोड़ा सा सामाजिक है, दिखने में भद्दा दिखता है, इसलिए इसका अभिप्राय ये नहीं है कि आप समाज में कहीं बैठे हो और शब्द विरहित मुंचन भी कर रहे हो, वो भी उतना उचित नहीं है। ऐसे समय उचित स्थान में जाकर अनुलोमन करा देना अच्छा है, वेगावरोध नहीं करना है। ये उसका मूल बात है। ना संवृत्त मुखम कुर्यात न अनावृत मुख। असंवृत मुख, न अलग निकालना है, अन अलग निकालना है, आवृत। अनावृत मुख हो, मुख यानी मुंह बंद नहीं हो, मुंह पे हाथ नहीं रखा हो, तो ऐसी अवस्था में जृंभा, क्षवथु, हास्य, इनको प्रवर्तन नहीं करना। हास्य में भी, जृंभा में भी, क्षवतु में भी हो सके तो किसी वस्त्र से अपना मुख ढाक लेना चाहिए। खास करके जहां आप भीड़ में हो। मैं ट्रेन में प्रवास करता था मुंबई में, लोकल में इतनी भीड़ रहती थी कि एक के साथ दूसरे के नाक में जाती थी। ऐसी भीड़ में प्रवास करना पड़ता है मुंबई में। और इस समय यदि आप मुंह खुला रखे तो बड़ा मुश्किल है। तो जम्हाई देना, हंसना, छींक देना, ये स्वास्थ्य के लिए और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए भी मुख का आवरण आवश्यक है। वहां चर्चा नहीं करना कि मैं तो जम्हाई दे रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है आपको। नहीं, फर्क आपको नहीं पड़ता है, आप समझते नहीं हो। तो उस समय किसी ने खास लिया तो आपके मुंह में चला जाएगा।
इसलिए जृंभा, क्षवतु, हास्य, ये बिना आवरण के जहां तक क्वेश्चन करना नहीं। अब भोजन करने बैठे हो, हंसना है, मुंह ढाक लो, नहीं तो मुंह में कुछ अंश अन्न के अंश बाहर दूसरे के थाली में जा सकते हैं। इस प्रकार ये नियम पालना बहुत जरूरी है। नासिकाम न विकुष्णीयात, यहाँ पर कुश धातु है। कुश का अर्थ है बाहर निकालना। बार बार नाक में अंगुली डालकर नासा में से बाल, नासा में से मल बाहर नहीं निकालना। उसके लिए उचित स्थान पर जाकर नाक साफ करके आना अच्छा है। नासिकाम न विकुष्णीयात। न दत्तान विघट्टयेत, दंतान विघट्टयेत, दांतों को चबाना नहीं जोर से। ये कब करता है आदमी? सामान्य तौर पर कोई करता नहीं है दांतों को जोर से खाना, दबाना। ये गुस्सा आने पर होता है। गुस्सा आने पर दांत एक दूसरे पर जोर से दबा के मुंह टेढ़ा करके लोग गुस्सा प्रकट करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। इसके परिणाम अदृष्ट है, दीर्घकालीन परिणाम हो सकते हैं। तो एक तो हो सकता है कि जोर से दांत ये करते करते कहीं कोई एक आध दांत ढीला है या टूटा हुआ है तो गिर जाए। दूसरा हो सकता है गड़बड़ में कहीं आपकी जिह्वा या आपका होठ इस पर पकड़ में थोड़ा सा आ जाए, व्रण हो सकता है। इसलिए दांतों का विघटन नहीं करना चाहिए, बार बार तो नहीं करना चाहिए। न नखान वादयेत, अब ये मुझे समझ में नहीं आया, नखान वादयेत शब्द क्या है? अंगुलियों से बजाते हो लोग, नाखून से क्या बजाते हैं? अंगुली से वीणा बजाते हो, तंत्री बजाते हो, तबला बजाते हो, पेटी बजाते हो, नाखून से क्या बजाते हो? न नखान वादयेत। अब इसकी टिप्पणी चक्रपाणी की है, तो बड़ी अद्भुत है। न देखिए टिप्पणी में, न नखान वादयेत इति इत्यादौ, इन सब में, आदौ में, सब में, ये जो बताए हैं, न दत्तान विघटेत, न नासिकान विकुर्यात्, न दंतान वागयेत, नास्तीन अभिहन्यात्, न भूमि विलिखेत, न छिन्द्यात् तृणम, न लोष्टम रुद्नीयात्। इन सब के बारे में वो कहते हैं, क्या कहते हैं? यत्र यह सदुरुक्तोपदेशे यत्र न नखान वादयेत इत्यादौ, ऐसा वर्णन किया है। वहां पर अभिप्राय ये है, क्या है अभिप्राय? अभिप्राय यह है कि इसका साक्षात दृष्टम अदृष्टम फलम वा न दृश्यते, इसका साक्षात फल नहीं दिखता है। इन सब का नासिका यहाँ से लेकर नासिका न विकुष्णयात्, दंतान न विघट्टयेत, न नखान विवादयेत, नास्तीन अभिहन्यात्, न भूमि विलिखेत, न छिन्द्यात् तृणम, न लोष्टम रुद्नीयात्। ये जो आदि है सब इत्यादि, इनका साक्षात तत्काल फल कहीं दिखता नहीं है। साक्षात दृष्टम अदृष्टम वा फलम न दृश्यते तत्रापि, तथापि, फिर भी वहां पर अदृष्ट फल हो सकता है। अदृष्ट फलम वचन प्रामाण्यात एवं बोधव्यम, ये आर्ष वचन करके उसको सत्य मानना चाहिए, क्योंकि इसका अदृष्ट फल हो सकता है।
अदृष्ट फल हो सकता है। इसलिए इस वचन को प्रमाण मान के इसका पालन करना है। आप्त वचन के रूप में इसका पालन करना है। जैसे कुछ हम कहते हैं कुछ पाप कर्म नहीं करने हैं, इसका फल आपको तक साक्षात नहीं मिलता है, अगले जन्म में मिलता है। यदि आपने गोठे में गाय बैठी है, उसको उठाना है, आपने उसको लात मारी, साक्षात फल कुछ नहीं मिलेगा नहीं, लेकिन फल मिलता है अगले जन्म में। इसलिए इन भावों को आप्तवचन के रूप में आप सुनिए, ध्यान में रखिए। ऐसा कहते हैं कौन से विषय को? दंता न विघटेत, न नखान वादयेत, न अस्थिनि अभियन्यात्। अस्थिनि हड्डियों पर हड्डी एक दूसरे पर मत ये करो, अभिहन्यात्। अस्थिनि अभिहन्यात्। न भूमि विलेखेत, भूमि पर विलेखन मत करो, बैठे बैठे जमीन खुरच रहे हो। भूमि ये देवता है, विष्णु पत्नी है, क्षमा है, माँ है। इसलिए बैठे बैठे कुछ हाथ में लग गया, खिला लग गया, कभी कोई पट्टी टुट्टी मिल गई, जमीन को खरोच रहे हो, ऐसे नहीं मत करो। न भूमि विलेखेत, न छिंद्यात् तृणम, बैठे बैठे गवत तोड़ रहे हो, घास तोड़ रहे हो, तोड़ के फेंक रहे हो, कुछ नहीं करने कुछ रहे हो, तोड़ के फेंक रहे हो। दुर्वांकुर लेना है, सम्मान से लेना है, पूजा करके उसकी प्रार्थना करके लेना है कि मैं ईश्वर की पूजा के लिए आपको ले जा रहा हूँ। बैठे बैठे बगीचे में बैठे घास है नीचे, इधर से तोड़े उधर फेंके, इधर से तोड़े उधर फेंके, ऐसे नहीं करना है। आत्मवत सततम पश्येत, उनमें भी आत्मा है, इसलिए उनका सम्मान रखना है। पूरी सृष्टि में चैतन्य तत्वों को देखना है, इसलिए ये नहीं करना है। न छिंद्यात् तृणम, घास को बैठे बैठे तोड़ो मत। न लोष्टम मृदनीयात्, यहाँ लोष्ट के दो अर्थ है, एक ढेला छोटा सा और दूसरा मिट्टी का बड़ा, क्या कहेंगे, स्तूप, ढिगार, जमा हुई मिट्टी, ऐसा कुछ स्थल है तो उसको चूर्ण करने का प्रयास मत करो। बिना किसी कारण के उसको चूर्ण करने का प्रयास मत करो। कोई स्तूप है मिट्टी का, ढिगा, ये क्या कहेंगे उसको आप, ऐसे ऊंचा ऐसा कुछ स्थान है मिट्टी का, तो उसको चूर्ण करने का प्रयास मत करो, रहने दो, जब तक आवश्यक नहीं हो तब तक। जब आवश्यक हो, अत्यंत आवश्यक हो, तो सभी पूरी व्यवस्था करके कर सकते हो। इसमें दो बात हो सकती है, हो सकता है उसमें उसके अंदर कोई ऐसे चीजें पड़ी हो जो आरोग्य के लिए बाधाकर हो सकती है। कोई प्राणी हो सकता है, कोई ऐसा सब ये हो सकता है कि जो अंग पर आ गया तो खुजली हो जाए, क्षार है, ऐसे अनेक तत्व हो सकते हैं उसमें। इसलिए बिना किसी आवश्यकता के ऐसे उभार को, मिट्टी के उभार को, उसको लोष्ट कहते हैं, उनको चूर्ण मत करो। जहाँ आवश्यक हो वहां करना है, पूरी सुविधा के साथ करना है। नाक को बांधना, कपड़े, हाथ को कपड़े बांधना, पूरा सिर ढाक लेना और फिर उसको खोदना, फिर उसके टुकड़े करना, ये बात अलग है। लेकिन बिना किसी कारण के ये नहीं करना। न लोष्टम मृदनीयात्, या लोष्ट का अर्थ है मिट्टी का ऊंचा भरा, मिट्टी जहां जमी हुई है, और एक छोटा दूसरा मिट्टी का ढेला, ये भी अर्थ है। और यहाँ मृदनीया धातु है, मृदनीयात्, इसमें मृद ये धातु है, ये नवम गण का धातु है, परस्पर मृद का
मृद धातु है तो उसका अर्थ है उसको टुकड़े करना, चूर्ण करना, दबाना, घिसना। इस प्रकार लोष्टन मृद्यात् न विगुणम अंगैहि चेष्टेत। चेष्टेत, चेष्टेत क्रिया करना, चेष्टा यानी क्रिया, चेष्टेत विद्यार्थ है। चेष्टेत क्रिया करना, विद्यार्थ तृतीय पुरुष एक वचन है। विगुणम अंगैहि चेष्टेत, कोई भी क्रिया करनी है तो विगुण अंगों से नहीं करनी है। अंगैहि तृतीय, विगुण अंगैहि, विगुणम अंगैहि न चेष्टेत। यहां पर विगुणम अंगैहि चेष्टेत न, यहां पर थोड़ा व्याकरण समझना हो है। चेष्टेत ये क्रिया पर है, अंगैहि ये साधन है। अब ये विगुणम शब्द है, ये कर्म है। कोई विकृत वस्तु हो, विगुण यानी विकृत, तो उसको बिना कुछ आवरण लिए अपने शरीर से, अपने हाथ से उसको, उस पर क्रिया मत करो। सामान्य रोज के व्यवहार है, रूटीन है, उसमें कर सकते हो आप। लेकिन जहां विगुण है, विगुणम द्रव्यम ये कर्म है, चेष्टेति क्रियापद है और अंग ये साधन है। विगुणम यानी विगुण वस्तु को हाथ, आप जिसका ज्ञान नहीं है आपको ये क्या है, अथवा ज्ञात है और ये पता है कि ये अच्छी नहीं है, तो उसको हाथ मत लगाइए। यहाँ विगुणम ये द्वितीय एक वचन है, कर्म है। अंगैहि तृतीया है, चेष्टेति क्रियापद है। अंगैहि चेष्टेत, अंग से कार्य मत करो। कहां पर? विगुणम, जो स्थान विगुण है, जो वस्तु विगुण है, जो कार्य विगुण है, वहां पर बिना किसी आवरण किए, बिना किसी ज्ञान किए उसको चेष्टा मत करो। विगुणम अंगैहि न चेष्टेत। अगला शब्द है ज्योतिषी। यहां ज्योतिषी ये षटकार है, षटकोण का श है, उसको ह्रस्व इकार है और ई का यह बना है। ज्योतिषी का अर्थ है कोई तीक्ष्ण प्रकाश देने वाली वस्तु, कोई भी हो, तीक्ष्ण प्रकाश देने वाली वस्तु, जो प्रकाश आप सहन नहीं कर सकते हो अथवा कालांतर से बाधा कर सकता है उदरक के रूप में, जैसे सूर्य का ग्रहण। अब इसमें प्रकाश तो कम है, लेकिन कुछ उसके किरण ऐसे होते हैं कि जो आपके नेत्र में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए ज्योतिषी न अभिविक्षेत,
ऐसे तीक्ष्ण भावों को न देखे, न अभिवीक्षेत। वीक्ष धातु है देखना, अभी समन्तात, दूर से भी नजीक से भी, तिरछी दृष्टि से भी मत देखो। तीक्ष्ण ज्योति, ज्योतिषी यानी तीक्ष्ण भासमान प्रकाशमान वस्तु। अनिष्ट, अनिष्ट वस्तु है तो उसको ही मत देखो, जिसमें घृणा आ रही है अथवा जिसके दुष्परिणाम शरीर को होने वाले हैं उनको मत देखे। हो सकता है अनिष्ट वस्तु देखकर आपको कभी कभी मन को धक्का भी बैठ जाए, कभी कभी घृणा ही बढ़ जाए। इसलिए अभिष्ट वस्तु को, अनिष्ट वस्तु को न देखे। अमेध्य, जो मेधा को समाधान नहीं देता है, कष्ट देता है, ऐसे अमेध्य वस्तुओं को भी मत देखिए आप। अशस्तम, देखना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, देखने लायक नहीं है। ऐसी वस्तुओं के, ऐसे प्रसंगों को भी आप न देखें। न अभिविक्षेत अशस्तम च। आगे है न हुं कुर्यात शवम, शव को हुंकार मत करिए। हुं कुर्यात, उसकी टीका है चक्रपाणी की। चक्रपाणी जी कह रहे हैं यहाँ शवं हुं करोति तेन सोमो बहिः निरस्तो भवति। इसका अभिप्राय मुझे भी समझ में नहीं आया। यहाँ सोम शब्द से क्या है? प्रेत में से सोम बाहर आता है, यानी द्रवांश से बाहर आता है, जो गलिच्छ है, अच्छा नहीं है, इसलिए उसको हुंकार नहीं करना चाहिए। तो न हुंकुर्यात, न चैत्य अक्रमेत। अक्रमेत एक क्रियापद है। अक्रमण यानी उसमें प्रवेश करना, लांघना, अंदर जाना, इस अर्थ में। ये चैत्य क्या है? चैत्य ग्राम प्रधान तरु है। ग्राम का, ग्राम में कोई गांव के बाहर अच्छा पेड़ है और गांव का प्रधान पेड़ है, वो सबसे बड़ा अच्छा पेड़ है वो, तो उसको न आक्रमित। यहाँ पर आक्रमित का अर्थ है उस पर चढ़ना नहीं, उसको तोड़ना नहीं, इससे खिलवाड़ करना नहीं। इसलिए चैत्य ग्राम प्रधान तरु, तरु यानी वृक्ष। ध्वज, ध्वज का अभिप्राय है कोई चिन्ह होता है ग्राम का। ग्राम में कुछ पत्थर होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ स्मरण होते हैं, स्मरण के लिए कहते हैं। उन पर आक्रमण नहीं करो, मत करो। ध्वज यानी चिन्ह। न गुरुन आक्रमेत। अब आगे जो शब्द है, एक एक शब्द अलग अलग है। गुरु, पूज्य, शस्त्र, पूज्य, अशस्त छायाम अक्रमेत। गुरुम न अक्रमेत, पूज्यान न अक्रमेत, अशस्त छायाम च न अक्रमेत। यहाँ गुरुम न अक्रमेत, इस शब्द का अर्थ है गुरु की अवमानना किसी भी पद्धति से न होने दे। गुरु यानी अभिप्राय यहाँ पर स्थूल अर्थ में और बृहत अर्थ में दोनों है। जो ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है वो, और दूसरा गुरु शब्द का है जो आपके
जिसको ये कहते हैं संत पुरुष, इन पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, इनकी चेष्टा अवमानना नहीं करनी चाहिए। पूज्यान, कोई चीजें पूज्य होती है उन पर भी आक्रमण नहीं करे, उनका भी अवमान नहीं करे है। अशस्त छायाम न आक्रमेत, कुछ छायाएं होती जो अशस्त होती है, अप्रशस्त होती है, उन छाया में न जाए। किसी वृक्ष की छाया होती है, किसी वस्तु की छाया होती है, उनमें प्रवेश न करे। क्योंकि वो छाया ही अशस्त है, कल्याणकारी नहीं है। कल्याणकारी छाया में आप जा सकते हो, दोपहर के समय है, वृक्ष है, छाया है, आप जा सकते हो। लेकिन अप्रशस्त छाया इसको कहते हैं कि जो इस पेड़ में हिंस्र प्राणी है, व्याल है, सर्प है, ऐसी छाया में आप बच जाइए, वृक्ष की छाया में आप बच जाइए। अप्रशस्त छायाम न आक्रमित। अगला पढ़ो जरा, मैं थोड़ा सा विश्रांति लेता हूँ। पढ़ो, आगे पढ़ो, क्षपाम से पढ़ो। न क्षपा स्वमर सदन चैत्य चत्वर चतुष्पथ उपवन श्मशान आघातनानि आसेवेत्। न न एकाः शून्यगृहं न चाटवीम् अनुप्रविशेत्। न अब यहाँ पर अल्पवृत्तान्। बस, यहाँ जो पहला शब्द है क्षपास्व, यहाँ क्षपा और सु, क्षपा यानी रात्रि, सु सप्तमी, क्षपासु रात के समय, अमर सदन यानी देवता के निवास, चैत्य ग्राम प्रधान वृक्ष, चत्वर चत्वर शब्दों को छोड़ दीजिए, फिर देखूंगा, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। चतुष्पथ, यहाँ 4 रास्ते मिलते हैं। उपवन, स्मशान, आघातन, आघातन स्थान यानी वधस्थान, आसेवित, रात्रि में देवताओं के निवास जहाँ होता है वो स्थान, चैत्य यानी वृक्ष, चत्वर छोड़ दीजिए, टीका नहीं है उस पर, और मैंने देखा भी नहीं, याद नहीं आया। चतुष्पथ यानी चौराहा, उपवन यानी बगीचा, बाग, स्मशान, आघातन यानी वध करने का स्थान, इनको रात्रि में कभी नहीं जाना चाहिए। न सेवित, अब यहाँ पर न आघात, आघातनानी, नो अलग निकालना है। आघातनानी ये आघातन का नपुंसकलिंगी बहुवचन है। आघातनानी यानी जहां पर वध किया जाता है ऐसे स्थान, आघातनानी, और यहाँ य का ई हो गया और आ अलग निकला तो आसेवेत, यानी इसको दूर से ही
अलग रखना है, उसका उसके पास जाना ही नहीं है। न आघातम सेवेत, न एकः नो एकः, संधि हुआ है, अकेले ने क्या करना नहीं चाहिए। न एकः शून्य गृहम प्रवेशेत, शून्य गृह में प्रवेश मत करो, जहाँ कोई नहीं रहता है, कोई वस्ती नहीं है, कोई हिलचल नहीं है, साफ सफाई नहीं की है, ऐसे घर में अकेले प्रवेश मत करो। न च अटवीम, जंगल में अकेले मत जाओ। अनुप्रवेशे, इन दो स्थानों में अकेले यदि आवश्यकता हो तो दंडी मौली सहायवान, दंडी मौली दीपक और सहायवान इनके साथ प्रवेश करो, अकेले मत जाओ। न च आगे न पापवृत्तान भजेत, जिनकी उपजीविका का साधन पाप है, वृत्ति यानी उपजीविका साधन, मद्य बेचना, मांस बेचना और कोई ऐसे जो समाज के लिए घातक है, ऐसे जिनकी वृत्ति है, उपजीविका का साधन है, ऐसे पापवृत्तान, स्त्री, पापवृत्ति करने वाला मित्र और पापवृत्ति करने वाला कोई आपका साथी, आपके साथ रहने वाला, काम करने वाला कोई साथी है। न भजेत, इनके साथ ज्यादा मिलाप ये मत करो, जितना काम उतना ही करो, इनसे मैत्री नहीं करना, इनसे अन्य व्यवहार नहीं करना, जितना काम है उतना। नोत्तमैः विरुध्येत, यहाँ नो नो अलग निकालना है, उत्तमैः, मई का विसर्ग का र बना है, विरुद्धेत ये क्रियापद है, विद्यर्थ है, तृतीय पुरुष का बहुवचन है। अब ये उत्तमयी शब्द से अभिप्राय क्या लेना है, ये समझने के लिए अगला शब्द पढ़ेंगे और फिर इसका अर्थ लगाएंगे। नावरान उपासित, न अवरान उपासित, अवर ये उत्तम का विरुद्ध है, एक्सट्रीम विरुद्ध है। पुरुष के तीन प्रकार है, उत्तम, मध्य और अवर। पुरुष के लक्षण है उत्तम पुरुष, यानी सर्व गुण संपन्न, सर्व सद्गुण संपन्न, धीर है, गंभीर है, ज्ञानी है, शांत है, करुणामय है, ज्ञानी है, उपकार प्रधान है, संकट आने पर भी घबराता नहीं है, इसको उत्तम पुरुष कहते हैं। विघ्नैर मुहुर्मुहुरपि अभियन्यमानाः उत्तम जनान परित्यजन्ति, उत्तम जन होते हैं अपना कार्य कभी छोड़ते नहीं है, बार बार विघ्न आते हैं तो भी उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। ये एक उदाहरण है, ऐसे उत्तम के अनेक साधारण कारण हो सकते हैं कि उत्तम पुरुष जो क्षमाशील है, दयाशील है, करुणामय है, सर्वगुण संपन्न है, दुष्ट प्रवृत्ति नहीं है, सत्पुरुष है, संत है, उनसे न विरुद्ध, उनको कष्ट मत दो,
और दूसरा क्या है, न अवरान उपासित, इनकी उपासना करो, इनके साथ रहो, उत्तम पुरुषों के साथ रहो, उसका सत्संग करो, सत्संग छोड़ो मत, समय मिला तो छोड़ो मत। और दूसरा क्या कहते हैं, अवरान न उपासित, जो अवर है, भीरु है, दुष्ट प्रवृत्ति के है, विचार कुत्सित है, कष्ट देने की प्रवृत्ति है दूसरों को, नास्तिक है, इनके साथ मत रहो। न अवरान उपासित, और इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ, विपर्य, उत्तमान उपासित, उत्तम को, उत्तम की उपासना करनी है, उनको विरोध तो नहीं करनी है, कष्ट तो नहीं देना है, लेकिन उनकी उपासना कर, उनके साथ रहना है। सताम सहवासः, उत्तम पुरुष यानी सत्पुरुष, उनके साथ विरोध तो नहीं करना है, लेकिन उपासित, ये विपर्य वहां लगाना है, इनको उपासित नहीं करना है, इनके सहवास भी नहीं होना, जिनकी प्रवृत्ति दुष्ट है, राक्षसी है, तामस है, उनके साथ नहीं रहना है। इसका दूसरा अर्थ सत्पुरुष के साथ रहना है। न जिम्मम रोचयेत, बड़ा अच्छा वचन है। न जिम्मम रोचयेत, रोचयेत रुच धातु है, उसका विद्यर्थ रूप है, रोचयेत, तृतीय पुरुष एक वचन, विद्यर्थ है। उसमें रुचि नहीं मत रखो, किसमें, जिम्मम, जिम्मम की टीका रखो, जिम्मम कुटिलम, टेढ़ापन, व्यवहार में टेढ़ापन करने की रुचि न हो, सीधा सीधा सरल, रुजु, रुजु यानी सीधा। जो भी बात करना है सीधे सीधे, सज्जनों के साथ कभी टेढ़ा व्यवहार नहीं करना, दुर्जनों के साथ आवश्यक हो तो कुटिलता की उग्रतम अवस्था भी करनी है। चाणक्य ने कौटिल्य नीति की उग्रतम अवस्था भी की है। जब चंद्रगुप्त को राजा बनाना था, तब उसके रास्ते में आने वाले उनके दो बड़े भाई, इनकी हत्या चंद्रगुप्त में एक ही दिन में करवाई है, कूटनीति से की है। एक सरदार था उनका, कोई राजसेवक नंद का, वो इनके इसमें घुस गया, चंद्रगुप्त को विषकन्या से साथ मारने का प्रयास किया। चाणक्य ने अकस्मात चंद्रगुप्त की शयन अवस्था बदलकर उस स्तर पर उस व्यक्ति को सुनवाया जो नंद का कोई अधिकारी था, उसको मारवा दिया। इस प्रकार कूटनीति का प्रयोग तो करना है, कहाँ करना है, शत्रुओं के साथ, जो देश के शत्रु है, जो समाज के शत्रु है, व्यक्तिगत शत्रुत्व में नहीं करना है, छोड़ देना है, व्यक्तिगत शत्रुत्व में छोड़ देना है, उसमें कूटनीति नहीं हो, तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूं, नैतिक अधिष्ठान से जो करना है करो, वहां कूटनीति में अपने समय व्यर्थ नहीं करना। इस प्रकार कूटता सज्जन व्यक्ति ने सज्जनों के साथ नहीं करनी, सामान्य व्यक्ति ने भी सज्जनों के साथ नहीं करनी, सीधा व्यवहार।
इसके अनेक प्रकार होते हैं कूटनीति के। एक उदाहरण बताता हूं मैं कूटनीति का। घटित प्रसंग है, दो विद्यार्थी कोई परीक्षा पास हो गए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और इंटरव्यू को जाना है। दोनों पास हो गए। और इसमें से एक जो था वो बाहर गांव था, अपने गांव गया था, तो उसको फोन करना था, टेलीग्राम करना था, यूरोप मैसेज भेजना था कि इस तारीख को इंटरव्यू है। इस दोस्त ने उसका आया हुआ लेटर छुपा के रख दिया, खुद इंटरव्यू देके पास हो गया, सर्विस लग गई। ये कूटनीति। इस प्रकार का कौटिल्य नहीं करना। जहां आवश्यक है वहां करना, जहां समाज विघातक नहीं वहां करने, वहां समाज का नुकसान हो रहा है वहां करना। व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कभी नहीं करना। इसलिए न कौटिल्यम रोचयेत, न जिम्मम रोचयेत। जिम्म यानी कुटिल। अगला शब्द है वो लेकर समाप्त करेंगे। न अनार्यम आश्रयेत, न अन आर्यम आश्रयेत। आ अधिक श्री इसका आश्रय बनता है। साथ रहना, संबंध रखना, इस अर्थ में शब्द है। न अनार्यम, इसकी टीका चक्रपाणी की है, बड़ी अच्छी है। आरात आरात या क्या है? आरात का अर्थ है दूरात, पंचमी। आरात पापेभ्यो आरात यातम, पाप कर्मों से जो दूर है, यातः पहुंचा हुआ। आरात दूरात पापेभ्यो यातः, जो पाप कर्मों से दूर है उसको आर्य कहते हैं, और जो उसके विपरीत है उसको अनार्य कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है? अनार्यम, यानी जो पाप कर्म करता है उनका आश्रय मत करिए। न भयम उत्पादयेत, किसी के मन में भय निर्माण मत करो। खेल खेल में भी मत निर्माण करो, और उत्पन्न होता हो तो रोको। भयभीत कोई न हो इसकी व्यवस्था करो। जैसे कोई संकट आता है तो उसको भयभीत मत करो, सामना करेंगे, ये कहो। जैसे कोरोना में संकट आया, हमने सबने प्रयास किया कि कोई भयभीत ना हो, सामना करे। नहीं तो भय से ही आधे लोग मर जाते। इसलिए न भयम उत्पादयेत। यहाँ रुकते हैं, अगला विषय अगले क्लास में लेंगे। थैंक यू सर। बोलो।